सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से भी। तो आइए भाई, हमने लास्ट क्लास में जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे करते हैं, ठीक है। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा दिया था और सेकंड पार्ट करने वाला है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या देगा, दोबारा पढ़ देता हूँ। क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि हमारे पास दो नंबर है, उनका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, उन दोनों का प्रोडक्ट करना, एलसीएम और एचसीएफ का, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना और चेक करना कि क्या दोनों बराबर आते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं। मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दोनों के तरीके बता दिए थे, ठीक है। तो क्या तरीका था भाई हमारे पास, पहले सेकंड पार्ट देख क्या है हमारे पास। देखिए दोस्तों, आइए 510 एंड 92, 92। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्चुअल में कंपोज नंबर ही था, कंपोज नंबर जिनके तीन से ज़्यादा फैक्टर हों, सॉरी दो से ज़्यादा फैक्टर हों, और प्राइम नंबर वो जिनके केवल दो ही फैक्टर हों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हम इनको क्या करेंगे, इन को कंपोज नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे, ठीक है। तो आइए उसकी क्या तरीका है, तो क्या आपको या तो याद हो छोटे छोटे नंबर्स के लिए तो हमको डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं तो क्या तरीका भाई ऐसे करते हैं। 510 शुरुआत में धीरे धीरे से करेंगे, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, डायरेक्ट भी लिख लेंगे आप। तो आइए करते हैं भाई। तो सबसे पहले मैंने आप बता दें, यहाँ पे जितने नंबर लिखे थे वो सारे क्या होंगे, प्राइम। और सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 2, जो कि इवन प्राइम है। तो देखिए भाई 2 से करेंगे, बस 2 से तो ये होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, जी बिल्कुल। तो 2 दूनी 4, यहाँ से क्या बचा, 1 और 1 यानी 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा भाई, क्या बचा, 1, 1 और 0, फिर 2 पंजे 10 भाई। अब क्या 2 से होगा ये, अब लास्ट में है 5, तो यदि 0 2 4 6 8 होता 2 से होता। अब 2 से नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम क्या हमारे पास, 3। अब 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से ये होगा। 3 का क्या तरीका था दोस्तों, कि हमारे पास जो भी नंबर है उसकी डिजिट का सम करेंगे, यदि वो डिजिट का सम करने में जो नंबर बनेगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 3 से डिवाइड है तो जिस नंबर की डिजिट का हमने सम किया तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 2 और 5 7, 7 और 5 12, क्या 12 3 से डिवाइड होता, आठ बोला 3 चौक 12, तो इसका मतलब 12 तो 3 से डिवाइड होता, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 3 से, क्योंकि इसी की तो डिजिट है वो जो 12 है। तो देखिए 3 से करते हैं भाई, 3 अट्ठे 24, अब यहाँ से क्या बचा, 1 और 5 यानी 15, तो 3 पंजे 15, ठीक है दोस्तों। अब क्या 3 से होगा, देखना भाई 8 और 5 13, क्या 13 3 से होता है, नहीं होता, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 13 तो बच जाता है। तो 3 से नहीं होता, उसके नेक्स्ट बात प्राइम क्या हमारे पास 5, तो 5 से ये डिवाइड होगा क्या दोस्तों, अगर नो लास्ट में 5 किलो मुझे 0 या 5, तो 5 है तो 5 5 से हो जाएगा भाई। 5 एकम 5, 3 बचा और 5 35 बना, तो 5 सत्ते 35। अब आप जानते हैं कि 70 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, कैसा नंबर दोस्तों, प्राइम नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई 92 की, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आइए करते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास, 2, तो 2 से तो होगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 चौक 8, 1 बचा 12, तो 2 छिक्के 12, क्या फिर 2 से होगा, आपने बोला बिल्कुल जी, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब आप जानते हैं 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही होगा भैया, ये 23 से कम 23। तो देखिए आई इनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 510 की क्या है भाई, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और देखिए दोस्तों इसकी लिखते हैं हम 92 की। देखिए भाई 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यानी हम डायरेक्ट में लिख दूं 2 की पावर 2, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। आपने बोला बिल्कुल नहीं भी, क्योंकि पहले जानते हैं जो जितनी बार रिपीट करेगा उतनी पावर, और ये 23,
ठीक है, यानी ये इसकी क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सीधे सम मतलब ये है कि जो भी हमारे पास कंपोज नंबर होगा ना उसको प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे ना बीच में मल्टीप्लाई होगा, और जितने भी नंबर वो सारे प्राइम होने चाहिए। देखिए आप जानते हैं कि 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 17 भी प्राइम है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में जैसे मैं 4 लिख दूँ ना तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, हमको उसकी प्राइम की पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम किस किस का भाई, 510 का और 92 का। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या तरीका बताया था मैंने आपको भाई, कि जितने भी हमारे पास, पहले तो सबसे पहले ही देखना कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी तो लेनी हाईएस्ट पावर, इन उनमें से किसकी जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो वाला ले लेंगे, चाहे पहले नंबर में आता चाहे दूसरे में। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो वाला, दो क्या है, कॉमन है, तो इसकी एक पावर है, किसी की पावर क्वेश्चन है तो उसकी पावर क्या है भाई, एक। ठीक है, तो इनमें से दोनों में हाईएस्ट किसकी है भाई, दो, यानी यहाँ पावर दो है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए भाई और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, अब जो कॉमन नहीं है अब वो ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, ऐसे में हो चाहे ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 5 गुना 17 गुना 23। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है। तो देखो मल्टीप्लाई करने का हमको हमारे पास सीधा से देखो आसान करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो किसी भी नंबर को आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना, 4 और 3, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। ठीक है दोस्तों, तो देखो भाई आप जानते, देखो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी यहाँ तो आ गया 60। ठीक है, अब ये करते हैं, देखो मैं डायरेक्ट करा दो, देखो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। ठीक है दोस्तों, 17 दूनी, हाँ 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया भाई, 39। अब 6 किसके करनी है हमको, केवल देखे ना कितना था, 6 कम 6, ये तो जीरो तो आएगा लास्ट में दोस्तों, 6 कम 6, नहीं हाँ ऐसे करके देख लो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, 9 1 6 से करना, लास्ट में तो एक जीरो आना ही आना है। तो 6 कम 6, 6 नाम 54, 6 नाम 54, 54 का 4 का, 6 तिया 18, 18 और 5 23, 18 5 23, यानी हमारे पास आया ये 4 3 2, यानी बोले तो हमारे पास आया 23,460, 23,460। ठीक है दोस्तों, ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसा आप करना चाहे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आइए दोस्तों एलसीएम तो निकाल लिया, अब एचसीएफ और निकालना है। एचसीएफ के क्या तरीका बताया था भैया आपको मैंने, एचसीएफ किसका भाई, 510 का और 92 का। क्या तरीका था भाई, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारे पास जो इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन है वो हाईएस्ट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब क्या, 2 गुना 2, तो एक्चुअल में 2 ही तो कॉमन हुआ, 4 थोड़ी हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास, और जब मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, ये पावर है यदि जो कॉमन फैक्टर ना उसमें जो लीस्ट पावर है हम वो ले लेंगे। ठीक है, तो भाई 2 एकम 2 केवल, ऐसे बोलने तो केवल 2 आएगा, यानी इन दोनों का एचसीएफ तो हुआ 2 और एलसीएम उनका 23,460। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हमारे पास ये एक और इसने और बोला है कि वेरीफाई, तो वेरीफाई करने का क्या तरीका, देखो यहाँ वेरीफाई लिख देता हूँ मैं, कैसे करेंगे वेरीफाई। देखो दोस्तों, तो एक तो हमको करना है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करना है, और फिर उसके बाद क्या करना, दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, यानी प्रोडक्ट करना दोनों नंबर का। तो देखिए करते हैं दोस्तों, सबसे पहले करते हैं प्रोड एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम कितना हमारे पास दोस्तों, 2 3 4 6 0 गुना एचसीएफ कितना हमारे पास दोस्तों, एचसीएफ ये कितना है 2। आइए 2 से करते हैं भाई, क्या आता देखते हैं, यही लिख देता हूँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए 2 0, ये तो जीरो तो लास्ट में आएगा, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6,
दो दूनी चार। ठीक है दोस्तों, ये आया। अब हम बात कर, अब इनका जो हमारे पास नंबर है जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाला, उनका क्या करना हमको, प्रोडक्ट। तो यानी ए गुना बी तरीके से ना। तो हमारे पास, यानी यहां लिख देता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू, या ऐसे लिख दीजिए, ऑफ 510 एंड 92। तो 510 और 92 का प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों। चाहे आप टू नंबर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, करते हैं। देखिए आइए भाई, 510 और 92, बस जीरो तो लास्ट में आना ही आना है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, केवल सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कर लो, लास्ट में एक जीरो लगा लेंगे, बात तो वही पड़ी। सेम ही तो बात है, जानते होंगे शायद आप इस बात को भी। तो देखिए, एक 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 दूनी दो और एक नौ का नौ, पाँच है, पाँच दूनी 10, पाँच नम 45, 45 और एक 46, 45 और एक 46, तो कितना है, दो, नौ, छः, चार और ये जीरो। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअल में जीरो तो आएगा ही, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, दो जीरो जीरो, दो एकम दो, दो पंजे 10। ठीक है दोस्तों, नौ जीरो जीरो, नौ एकम नौ, नौ पंजे 45। ठीक है भाई, 0, 2, 9, 6, 4, तो वही आया सिंपल। और बाकी हम करेंगे ऐसे, ठीक है, हमको क्योंकि कैलकुलेशन को सॉर्ट करना, ठीक है, कैसे भी। तो हमारे पास आए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है भाई, 4, 6, 9, 2, 0। और आप देख रहे होंगे भाई, दोनों ही, यानी बोले तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी ये आया, और दोनों नंबर्स हैं जो इनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाला, उनका प्रोडक्ट भी ये आया। तो ये दोनों क्या इक्वल है, तो देखिए, हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कोई दिक्कत दोस्तों, ऐसे ही करना बस हमको। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे और दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, चेक करना के वेरीफाई करेगा। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट। इसका एक पार्ट बचता हमारे लिए भाई, आइए दोस्तों, वही। देखो दोस्तों, आइए, थर्ड पार्ट। ठीक है दोस्तों, देखो भाई, थर्ड पार्ट क्या हमारे पास, आइए, थर्ड पार्ट हमारे पास 3, 3, 6 एंड 5, 4, यानी बोले तो 336 और 54। तो आइए करते हैं भाई इनका भी हम सेम वही तरीके से, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे उसमें से कॉमन देखेंगे, है ना। तो आइए भाई करते हैं, 3, 3, 6। अब सबसे पहले प्राइम कौन सा है, दो। देखिए, दो का रूल जानते हैं, लास्ट में सिक्स है तो दो से होगा, तो दो ही कम दो, एक बचा और फिर तीन, 12, 13 बना, तो दो छिक्के 12, अब एक बचा, फिर 6 यानी कि 16, दो अट्ठे 16। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या फिर दो से होगा, आपने बोला बिल्कुल जी, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। तो देखो दोस्तों, दो अट्ठे 16, ठीक है, दो दूनी, सॉरी, दो चौक 8, क्या फिर दो से होगा जी, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में क्या रहा अभी, 4। तो दो चौक 8, दो दूनी 4। ठीक है भाई, आगे फिर क्या दो से होगा, बिल्कुल भाई, क्योंकि लास्ट में अभी भी क्या रहा है, दो, दो दूनी 4, दो एकम दो। अब किससे होगा भाई, दो से तो अब नहीं होगा, अब ये तीन से होगा, क्योंकि डिजिट का सम भी देख सकते हो आप, 3 7 21 और फिर 7 से, 7 एकम 7।
देखना भी यार गलत तो नहीं किया कहीं पे हमने। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट करते हैं 54 का भाई। देखो भाई, दो से, दो दूनी चार, यहां से क्या बचा, एक और चार, 14, दो सत्ते 14। अब दो से हो गए नहीं भाई, अब दो से नहीं हो तो नेक्स्ट प्राइम क्या है, तीन, तो तीन से करते हैं। तीन नम 27, फिर तीन से दोस्तों, तीन तिया 9, फिर तीन से, तीन एकम तीन। ठीक है भाई। देखिए भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है, 336 की हमारे पास आती है भाई। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो दो कितनी बार, एक, दो, तीन और चार, यानी हमारे पास दो की पावर चार। ठीक है दोस्तों, और तीन गुना सात, तीन गुना सात, और यहां पे देखिए 54, चौवन देखिए दोस्तों, चौवन, चौवन कितना भाई, दो, और तीन कितनी बार आ रहा भाई, तीन की पावर तीन, तीन बार आ रहा ना। तो देखिए दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 336 का और 54 का। एलसीएम के लिए क्या तरीका बताया था भाई, जो भी कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो देखिए दो और तीन कॉमन है, तो देखिए दो की हाईएस्ट पावर क्या, चार, तो दो की पावर चार। ठीक है भाई, दो की पावर चार गुना तीन, तीन की पावर एटमोस्ट क्या है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे कितनी है, तीन, तो तीन की पावर तीन लेंगे दोस्तों। बाकी जो बचते हैं वो लिखते हैं एज इट इज, सात। ठीक है दोस्तों, और तो कुछ नहीं बचता। आपने बोला बिल्कुल वही नहीं। तो यही इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है देखिए, दो दो की पावर चार मतलब क्या, देखो दो, दो ही कम दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, और आठ दूनी 16, देन दो की पावर चार मतलब क्या, 16। तो देखिए यहाँ तो आ गया 16, तीन पावर, तीन पर तीन का मतलब क्या, तीन तिया ना, नौ तिया 27। अब देखिए सात तो ये है ही भाई दोस्तों। आइए मल्टीप्लाई करते हैं इनको। देखो, सात सात 49, सात दूनी 14, 14 और चार 18। ठीक है दोस्तों, अब यह है 16, 16 को करते हैं, आइए देखो यहाँ कर देते हैं भाई। 189 को किससे करते हैं, 16 से। डायरेक्ट करा दूं, 16 नुमा 144, 14 हासिल। ठीक है भाई, तो 16 अट्ठे 128। ठीक है, 16 अट्ठे 128, 28 और 14 कितने हो गए भाई, 128 और 14 कितने हो गए, तो बताना भाई, 142 हासिल 14। तो 16 कम 16, 16 और 14 कितने हो गए भाई, 30। तो ये है हमारे पास 30 24, 30 24, 30 24। ठीक है, बाकी देखो वहां पे करेंगे, वहां पे पता चल जाएगा सही है कि गलत है। ठीक है भाई, अब एससीएफ करते हैं, एससीएफ निकालते हैं इनका। एससीएफ किसका, 336 और 54 का। एससीएफ के लिए क्या तरीका बताया था भाई मैंने आपको, कि जो भी कॉमन पावर है, यानी जो कॉमन नंबर्स है उनकी लीस्ट पावर, न्यूनतम पावर। तो देखिए बस सबसे कॉमन क्या है, दो और तीन है, तो देखिए लीस्ट पावर क्या दो की, एक, तो एक आ गया। और लीस्ट पावर तीन की क्या भाई, एक, तो ये लेंगे। ठीक है भाई, यानी कि दो दिया छः, छः क्या गया इनका एचसीएफ, क्या गया दोस्तों, एचसीएफ। तो आइए वही करते, वेरीफाई करते हैं ना। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो ये कह रहा, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ। देखना दोस्तों क्या है, 3024 मल्टीप्लाई छः, छः से करते हैं देखना भाई, छः चौक 24, छः दूनी 12, 12 और दो 14, भाई तो 14 एक, हाँ 600 और एक का हासिल का वो, छतिया 18, छतिया 18 नहीं आया, 18,144। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं क्या था, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर।
क्या है हमारे पास 336 गुना में 54। आइए दोस्तों इसको करते हैं। 336 गुना में 54। देखो दोस्तों आइए, 4 छिंग 24, 2 हासिल। ठीक है भाई, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 4 तिया 12, 12 और 1 13। ठीक है, 5 से 5 अंक 30, 5 तिया 15 और 3, 15 3 18 दोस्तों, 5 तिया 15, 15 और 1 16। ये हमारे पास आया 4 4 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1 है, यानी 18,144। क्या वो वही, हाँ वही सेम है ना। तो क्या है 18,144, 144। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में इनका प्रोडक्ट भी और उनका प्रोडक्ट भी क्या रहा, सेम आ रहा। क्या रहा दोस्तों, सेम। ठीक है भाई, तो हैंस हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे दोस्तों। आशा करता हूं ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन यानी इसको तीनों ही पार्ट क्लियर होंगे एकदम बिल्कुल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है जानते हैं भाई। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसने क्या बोलते, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो वही सिंपल हमको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि बोलो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगानी है। ठीक है, तो आइए करते हैं दोस्तों। जैसे पहले क्या सेम उसी तरह से करना, बट अब की बार कितने नंबर है, 3 नंबर। और यहाँ तो जस्टिफिकेशन वगैरह कुछ पूछा ही और ना यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 12 15 एंड 21। देखो यहाँ तो आप अगर मैं छोटे छोटे ना भी कराऊं तो डायरेक्ट भी लिख लूं तो कोई गलत थोड़ी है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ करके बता देता हूँ। 12 12 को आप क्या ब्रेक कर सकते हो, 3 और 4, और 4 को प्राइम थोड़ी अभी है ये, तो 4 को क्या ले सकते हैं हम, 3 गुना 2 गुना 2, यानी इसका मतलब क्या है 2 की पावर 2 और ये 3, यानी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी। ठीक है, ऐसे नहीं तो क्या एक एक करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सीख रहे हैं ना भाई। तो एक एक करके करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों, तो पहले 12 से करते, 12 को करते हैं, फिर 2 से करेंगे, 2 छिक्के, फिर 2 से, 2 तिया और 3 एकम 3, फिर 15 को भाई भाई 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से करेंगे डायरेक्ट, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, इसके बाद 21 भाई। देखो 3 से होगा, 2 से तो ये भी नहीं होगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं इनकी क्या क्या आती है भाई, 12 12 यानी कि 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार रिपीट करा अपने आपको 2 बार, गुना 3, उसके बाद क्या 15, 15 गुना 3 गुना 5, और उसके बाद क्या हमारे पास भाई 21, 21 यानी कि 3 गुना 7। अब क्या लेना हमको, एलसीएम लेना है। क्या निकालना भाई, क्या कह रहा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो देखिए दोस्तों आइए, अब एलसीएम लिखना किस किस का निकालना है हम भाई, 12 का, 15 का और 21 का, ऐसे लिखना। ठीक है, कि जिस एलसीएम और जिस जिसका लगाना वो ब्रैकेट के अंदर लिख देने। क्या तरीका बताया था भाई, अब देखो वहां पे तो 2 ही थे, अब यहाँ पे क्या 3 नंबर है, तो 3 नंबर्स में जो भी कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, और जो बाकी जो बच जाता है वो लिखना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 तो कॉमन नहीं है ना, यहाँ 2, आप देख पा रहे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो तीनों भी कॉमन है, और उसकी पावर भी 1 है।
तो हाईएस्ट पावर तो एक ही हुई ना भाई, हाईएस्ट पावर ही एक और न्यूनतम पावर भी एक, तो 3 तो एक बार लिखा जाएगा। बाकी जो बचता है ना, चाहे वहां पे आ रहा है चाहे यहाँ पे आ रहा है, अब वो लिख देंगे एज इट इज। तो देखिए 2 की पावर 2, और क्या बचा अभी 5, और क्या बचा दोस्तों 7। तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या क्या आता है यहाँ देख लीजिए भाई, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। देखो भाई मैं अगर थोड़ा समझाऊं ध्यान से, तो देखिए 4 पंजे 20, 20 या 60, 60 यानी कि 60 और 7, 6 सत्ते 42, जीरो का जीरो। ठीक है, अगर लास्ट में जीरो हो तो मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो एज इट इज ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास आया इसका एलसीएम 420। ठीक है दोस्तों, 420 यानी कि 420 का मतलब पता क्या है, कि जब हम 12, 15 और 21 के जब मल्टीपल्स लिखेंगे तो उनमें 420 एक ऐसा नंबर होगा, यानी मल्टीपल होगा उन तीनों में, जो कि तीनों में आ रहा होगा और सबसे लीस्ट होगा। ठीक है, मल्टीपल तो आगे चल के आगे और भी मिलेंगे, जैसे इसका ट्वाइस भी मिलेगा, यानी बोल तो 840 बी इनका मल्टीपल होगा, बट वो बड़ा होगा, लीस्ट नहीं होगा। हमको एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट यानी सबसे छोटा। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा इनकी हम एचसीएफ की। आइए दोस्तों, एचसीएफ किस किस का लेना भाई, 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है दोस्तों, आइए भाई एचसीएफ का क्या बताया था, कि जो भी जितने भी नंबर दे रखे हैं जिनका भी निकालना, उनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो सभी में कॉमन है और हाईएस्ट हो, क्या हो, हाईएस्ट। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे केवल 3 ही एक ऐसा है जो तीनों में है, तो 3 ही क्या हो जाए इसका एलसीएफ, क्या हो गया दोस्तों एचसीएफ। अगर कुछ भी कॉमन ना हो, और कुछ भी कॉमन ना हो, तो एचसीएफ हमेशा 1 आता है, ऐसा हमेशा क्या आता है 1 आता है, क्योंकि 1 क्या सभी का फैक्टर होता है। अब ऐसा नहीं है पे लिखेंगे थोड़ी हम यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, क्योंकि बात हम प्राइम फैक्टराइजेशन की ध्यान दें, तो उसने बोला कि केवल प्राइम नंबर लिखिए, अगर नहीं होता तो क्या लिखते 1, क्योंकि 1 क्या है यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, यानी सभी नंबरों को डिवाइड करने वाला केवल एक ऐसा नंबर है जो सभी को करता है। ठीक है, तो आइए भाई इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखो सेकंड क्या है दोस्तों, देखो भी क्या है 17, 23 एंड 29। तो आप देख पा रहे हो थोड़ा सा, अगर ऑब्जर्वेशन थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या है, ये तीनों ही नंबर क्या दे रखे हैं हमको, प्राइम। क्या दे रखे हैं दोस्तों, प्राइम। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन तक चलो यही नंबर होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो अगर मैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं भी तो 17 बराबर 17 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 17 को डिवाइड करने वाला कोई और नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ फिर भी एक बार, 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी 17। ठीक है, एक्चुअल में हमको यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा तो हम 1 भी लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझे। और 23, 23 की क्या होगी दोस्तों 23 गुना 1, 23 गुना 1, क्योंकि 1 तो एक ऐसा है ना सभी को डिवाइड करता। ठीक है, और 29, 29, 29 की क्या दोस्तों 29 गुना 1, 29 गुना 1। तो एलसीएम लेना है इनका, क्या लेना है दोस्तों एलसीएम, किस किस का भाई 17 का, 23 का और 29 का। तीनों नंबर क्या है प्राइम, क्या दोस्तों प्राइम। अब देखिए यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं कॉमन है ही नहीं। ठीक है, उसको तो एक को तो लिखने का, एक गुना कुछ आएगा तो वो तो एक का तो मतलब वही होता है, कि अगर ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए दोस्तों, अब यानी कि सिंपल क्या हमारे पास 17, 23 और 29 की गुना है केवल, कुछ नहीं बचा, तो जो बचे उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 23 और 29।
आइए गुना इनकी करते हैं, थोड़ी सी गुना कॉम्प्लिकेटेड होगी, मतलब थोड़ी सी बड़ी होगी। आइए करते हैं दोस्तों, पहले करते हैं हम 17 23 की। देखिए 17 3 51, 17 3 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। यानी हमारे पास आया, इन दोनों की गुना क्या आ गई भाई हमारे पास 391, और इसकी गुना किससे करनी है 29 से। कर दूं ऐसे आगे भाई, समझ जाओगे, बताओ भाई। ठीक है तो आइए, तो 9 से करते हैं, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 9 दिए 27, 27 और 8, 27 8 कितने हो गए भाई 35। ठीक है भाई, आगे 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 1 7। तो देख क्या है दोस्तों 9 3, 8 5 13, 7 3 10 और 1 11। यानी ये आ गया 11,339 भाई, यही आया ना 11,339। चेक करके बताओ भाई, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। देखो 17 3 51, एक, तो 17 दूनी 34, 34 और हासिल कितनी थी 5, 51 था ना 5, तो 34 और 5 39। ठीक है, 29 से करना, देखो 9 एकम 9, 9 9 81, 8, 9 3 27, 27 और 8 35। ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, कोई दिक्कत, 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 11। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसका क्या निकाल लिया हमने अभी, ये एलसीएम। क्या निकाल दिया दोस्तों, एलसीएम। देखो कोई नहीं भाई, अब देखो दोस्तों, अब क्या निकालना इनका एचसीएफ। एचसीएफ किस किसका दोस्तों, 17 23 29। अब एचसीएफ क्या है इनका, आपने बोला कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल एक। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, तो एचसीएफ आ गया इनका एक, तो एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया, तो ये दो चीज पूछी तो हमने वो बता दी। अब बात करते हैं भाई इसका लास्ट पार्ट क्या है, यानी थर्ड पार्ट क्या है। देखो दोस्तों, क्या है दोस्तों, 8 9 एंड 25। भाई करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 8 की, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ऐसे ही देखो दोस्तों यहाँ पे 9 की, वैसे तो आप जानते हो 3 का स्क्वायर लिख देंगे ना इसको, 3 3 9, इस तरह से, एक फिर 5 यानी 25, 5 से होगा सीधा भाई 5 जब 25 5। ठीक है, नहीं तो वैसे देखो भाई 8, 8 का क्या मतलब है 2 की पावर 3, 9, 9 का क्या मतलब है 3 की पावर 2, 25 का क्या मतलब है दोस्तों 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। एलसीएम लेना, क्या लेना दोस्तों एलसीएम, किस किस का 8 9 और 25। बताइए दोस्तों, क्या कोई भी नंबर इन कोई भी फैक्टर कॉमन है, आपने बोले यहाँ 3 है तो यहाँ 3 भी नहीं है, और यहाँ 2 है, यानी कि कोई सा भी बोले तो कोई भी कॉमन नहीं है हमारे पास, इनकी डायरेक्ट से सभी की जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगी केवल एलसीएम। 2 की पावर 2, सॉरी 3 है भाई, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब देखिए दोस्तों, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, देखो भाई 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 8 है, 3 की पावर 2 का मतलब क्या 9, और इसका क्या मतलब 25। अब देखिए जहां पे 3 का जीरो बनाता है, 25 अट्ठे 200, 200 गुना 9,
दो नाम 18, दो जीरो को दो जीरो, यानी 1800 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 1800। यानी इनका एलसीएम क्या है? 1800। यानी 1800 एक ऐसा नंबर है जो 8, 9 और 25 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इनका। ठीक है, तो देखिए भाई एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? आपने बोला भाई कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी कॉमन नहीं है। और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या? कॉमन एक। जहां पे कुछ नहीं पहुंचता वहां कौन पहुंचता है? एक। एक। ठीक है दोस्तों, एक लिख देंगे हम। तो एक देख पा रहे कॉमन है तो एक एचसीएफ है। क्या दोस्तों इनका एचसीएफ क्या आ गया? एक। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? भाई ये हमारे पास तीन ऐसे चार हो चाहे कितने नंबर हो, हम क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यही एक तरीका। और देखिए वैसे अगर आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे ना, उसके लिए इसका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। उसमें क्या है कि हमको मल्टीपल क्वेश्चनों में उसमें लिखना तो पड़ता नहीं है, उसमें डायरेक्ट ऑप्शन टिक मारना का पड़ता है। तो उसके आधार पे जो क्वेश्चन होंगे उस तरह के भी कराएंगे। ठीक है, परंतु अभी नहीं, आगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। समझ में आएगा नहीं आया भाई सभी को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और जो कि काफी जगह पूछा भी जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों जो अब तक किया ना उसी के बेस पे है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्या है दोस्तों आप, क्या है क्वेश्चन? कि गिवन दैट, आपको दिया है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का एचसीएफ है वो तो क्या है? 9 है। फाइंड एलसीएम, यानी कि क्या दो नंबर दे रखे हैं, उनका एलसीएम दिया है, सॉरी एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है। तो कुछ याद होगा आपको क्या भाई? याद है कि नहीं है? तो हमारे पास अगर अब यहाँ पे फैक्टराइज करने को जरूरत ही नहीं है। हमारे पास हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? देखिए तो हमारे पास एक्चुअल में देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है दोस्तों? एचसीएफ ऑफ किस किस का भाई? 306 और 657। 657 कितना दे रखा दोस्तों? 9। और पूछा क्या है? एलसीएम। क्या पूछा भाई? एलसीएम। तो आप जानते होंगे, देखिए वी नो दैट, यानी हम जानते हैं केवल। ठीक है, हम क्या जानते हैं? जो अब इक्वेशन लिखने वाले हम वो जानते हैं। क्या है भाई? याद है कि एलसीएम कोई जिस भी नंबर का, जैसे मान चल मैं ए बी लिख देता हूं फिलहाल। ठीक है, मल्टीप्लाई एचसीएफ, ए बी का एचसीएफ और ए बी के मल्टीप्लाई के क्या होगा? बराबर होगा दोस्तों। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ ऑफ दैट नंबर, यानी दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर इस पे थोड़ा ध्यान दें तो हमारे पास एलसीएम पूछा है। क्या पूछा दोस्तों? एलसीएम। तो मैं अभी देखो यहाँ पे मैं ए नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट केवल क्या लिख दीजिए? एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ तुमको दे रखा है, यही तो दे रखा है एक्चुअल में हमको। ठीक है भाई, 9। समझे नहीं समझे? तो इसकी जगह क्या आएगा? 9। ठीक है, इक्वल टू, अब हमारे पास दोनों नंबर क्या है? नंबर तो ए और बी है रे, तो नंबर तो यहां से देख लेंगे क्या है? 306 गुना 657। तो देखिए भाई थोड़े से ध्यान देना, एक्चुअल में एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमारे पास एक एलसीएम है जो हमें निकालना है। जिसको भी हमको निकालना होता है ना, ठीक है, उसको हम एक साइड रखते हैं, बाकी उसके साथ जो भी खरपतवार है, चाहे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, जमा में, घटा में, सभी को क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज। और रूल क्या ट्रांसपोज का करने का? कि जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में पहुंचाते हैं, और जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में, और जो प्लस में उसको माइनस में, और माइनस में है जो उसको प्लस में है। तो आइए एलसीएम 306 गुना 657 चाहिए क्या? एलसीएम। तो 9 को यहां भगाओ भाई। ठीक है भाई, अब 9 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, किसी भी को काट दो। देखिए काटते हैं, ये काटना जानते हो आप? जानते हो कि नहीं जानते? काटने का सीधा सा मतलब है कि हम उसको
किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं इस तरह से, 9 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए 9 तिया 27, 3 6, 9 चौक 36। यानी इसका मतलब क्या है कि 306 9 से 34 बार कटता है, ठीक है। तो देखिए 9 तिया 27, यहाँ से 3 बचा और 6, 9 चौक 36। आप उसको भी काट सकते हो भाई, 657। अब इनकी क्या कर दी ने मल्टीप्लाई, आइए करते हैं। किस किस की करनी भाई, 657 की गुना किससे करनी है, 34 से। आइए करते हैं भाई, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छिंग 24 और 2 26 भाई। 3 से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 3 छिंग 18, 18 और 1 19। ठीक है दोस्तों, आइए देखो, 8 2 और 1 3, 6 7 13, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, कितना है भाई, 22,338। एक बार चेक करके बताओ भाई सही है कि गलत है। देखो ना, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छिंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 छिंग 18 1 19, 8 3 13, 9 और 2 11 12 और 1 और। ठीक है भाई, कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया दोस्तों 22,338। ठीक है दोस्तों, 22,338, 22,338। तो इसका मतलब क्या है कि 306 और 657 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 22,338। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन खत्म होते हैं और आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।